गांव का नाम था कालीपुर, जो घने जंगलों के बीच बसा था। कहते हैं इस गांव पर काल रात्रि का श्राप था, एक ऐसा श्राप जो हर 50वें वर्ष की अमावस्या पर जागता था और किसी न किसी की बलि लेता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि अंधेरी रात में एक रहस्यमयी छाया गांव में घूमती है और जिस पर उसकी नजर पड़ती है वह अगली सुबह मृत पाया जाता है। उसकी आंखें फटी होती हैं और चेहरा भय से विकृत। लोग डर के मारे अमावस्या की रात अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजों पर तुलसी की माला टांगते और मंत्रों का जाप करते, लेकिन श्राप से बच पाना असंभव था। जिसने भी इस रहस्य की गहराई में जाने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। अब एक बार फिर वही अमावस्या नजदीक थी और गांव वालों के दिलों में डर समाने लगा था। पर इस बार कुछ अलग होने वाला था। सर्दी के दिन थे और सूरज ढलते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अनजाना डर सबके रोंगटे खड़े कर रहा हो। रवि, गांव का एक नौजवान जिसने शहर में पढ़ाई की थी और अब अपने घर लौटा था, उसे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उसकी माँ गंगा देवी ने उसे कई बार समझाया कि अमावस्या की रात बाहर न निकले, लेकिन रवि हंसकर टाल देता। माँ, ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। गंगा देवी ने चिंतित होकर उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम नहीं जानते, काल रात्रि का श्राप सच्चा है, मत खेल इस आग से। रवि ने उनकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात का खौफनाक संदेश अमावस्या से एक रात पहले गांव के बुजुर्ग पंडित रमाशंकर ने एक सभा बुलाई। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। इस बार का श्राप पहले से ज्यादा भयानक होगा, पंडिताजी ने गंभीर स्वर में कहा। हमें हर हाल में सावधान रहना होगा। तभी अचानक सभा के बीच से रामलाल काका घबराते हुए दौड़ते हुए आए। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने उसे देखा, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। किसे? पंडिताजी ने पूछा। वही छाया, काल रात्रि की छाया। वो मेरे आंगन में खड़ी थी और उसकी आंखें जल रही थीं। सभा में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। पंडिताजी ने तुरंत हवन करवाने का आदेश दिया, लेकिन रवि अब भी इन सब बातों को अंधविश्वास मान रहा था। काका, हो सकता है कि आपने कोई भ्रम देखा हो, रवि ने कहा। रामलाल काका ने उसे घूरा। तू नहीं जानता बेटा, लेकिन जब जान पड़ेगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। अमावस्या की रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद था। हवा शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई, बासी और डरावनी। रवि, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, अपनी किताब पढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके घर के बाहर खड़ा हो। हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आने लगी। उसने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। तभी थक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रवि ने चौंककर दरवाजे की ओर देखा। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ हवा हो सकती है। पर फिर थक थक थक, इस बार आवाज और तेज थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे का कुंडा खोला। दरवाजा जैसे ही खुला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। वह कुछ कदम बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर जंगल से झींगुरों की आवाज आ रही थी। तभी सरसर सरसर, उसके ठीक पीछे किसी के चलने की आवाज आई। रवि ने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम हो सकता है। वह वापस अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे, नंगे पैर के निशान जो उसके दरवाजे की ओर आए थे, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे हो सकता है? उसने ध्यान से देखा। निशान किसी बच्चे के पैरों जैसे थे। तभी अचानक हवा में एक मध्यम सी फुसफुसाहट गूंजी, किसी औरत की आवाज। रवि! अब तो रवि के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह तेजी से दरवाजा बंद कर अंदर भागा और सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मां को जगाया।
माँ माँ, बाहर कोई है। गंगा देवी हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ बेटा? रवि ने उन्हें सब कुछ बताया। गंगा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कहा था ना बेटा, काल रात्रि का श्राप जाग चुका है। तभी घर के अंदर रखे दीपक की लौ अचानक बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। घर के अंदर अंधेरा छा चुका था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसकी मां ने घबराकर माचिस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मां, कुछ जलाओ, रवि ने कांपती आवाज में कहा। गंगा देवी ने किसी तरह एक दीपक जलाया। हल्की सी रोशनी कमरे में फैली, लेकिन हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। तभी कमरे की खिड़की खटाक से खुल गई। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसमें कुछ था। रवि ने खिड़की से बाहर झांका। वहां गांव के कुएं के पास कोई खड़ा था। एक दुबली पतली स्त्री की परछाई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए अजीब ढंग से घूम रहे थे। फिर वह अचानक गायब हो गई। रवि ने तेजी से खिड़की बंद कर दी। मां, वो कौन थी? उसकी आवाज कांप रही थी। गंगा देवी की आंखों में आंसू थे। काल रात्रि का श्राप, अब कोई नहीं बच सकता। तभी घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई, किसी छोटे बच्चे की सिसकियां। रवि और गंगा देवी ने एक दूसरे को देखा। फिर दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। थक थक थक। दरवाजा मत खोलना, गंगा देवी चिल्लाईं। लेकिन रवि को लगा कि बाहर कोई मदद मांग रहा है। अगर कोई सच में परेशानी में हो तो। गंगा देवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वो कोई इंसान नहीं है बेटा। लेकिन रवि झिझक में था। फिर अचानक दरवाजे के पीछे से एक गहरी अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि, वह मुझे अंदर आने दो। अब तो रवि की रूह कांप गई। दरवाजे की दरारों से काले धुएं की पतली लकीरें अंदर आने लगीं। काल रात्रि का श्राप अब घर के अंदर घुस रहा था। दरवाजे के नीचे से अंदर घुसता काला धुआं अब गाढ़ा होने लगा था। घर के अंदर हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। गंगा देवी मंत्र बुदबुदाने लगीं। AUM भैरवाय नमः, AUM भैरवाय नमः। लेकिन धुआं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थक थक थक। दरवाजे की दस्तक तेज हो गई। रवि का कलेजा मुंह को आ रहा था। बाहर से अब भी वही अजीब आवाज आ रही थी। रवि, वह दरवाजा खोलो। इस बार आवाज में एक दर्द भरी कराह थी। रवि का दिल दुविधा में था। क्या यह सच में कोई मुसीबत में फंसा इंसान था या फिर कोई और? गंगा देवी ने रवि की कलाई कसकर पकड़ ली। बेटा, अगर दरवाजा खोला होती तो हम नहीं बचेंगे। रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। अब वहां कुछ और हो रहा था। दरवाजे की लकड़ी पर काले जले हुए हाथों के निशान उभर रहे थे। फिर अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। गंगा देवी जोर से चीखीं और उन्होंने घर के मंदिर से गंगा जल उठाकर दरवाजे पर छिड़क दिया। छिट छिट छिट। जैसे ही गंगा जल दरवाजे पर पड़ा, बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। आ आ आ। रवि ने खिड़की से झांका। वहां बाहर वही परछाई थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधी जली हुई काली पड़ी खाल, लाल चमकती आंखें और एक भयानक मरी हुई मुस्कान। वह अब भी रवि को देख रही थी। तभी वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और फिर गायब हो गई। गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं था। यह तूफान से पहले की खामोशी थी। काल रात्रि का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। रात बीत चुकी थी, लेकिन रवि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी मां गंगा देवी मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही थीं, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था। मां, ये सब क्या था? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। गंगा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए। उन्होंने पास रखी एक पुरानी संदूक खोली। उसमें एक पीला पड़ा हुआ पत्र था। यह चिट्ठी तुम्हारे दादा के जमाने की है। इसमें लिखा है कि कालीपुर पर यह श्राप कैसे पड़ा। रवि ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। सन 1872 उस रात गांव में भारी तूफान आया था, लेकिन यह कोई आम तूफान नहीं था। यह विनाश लेकर आया था। गांव के पुजारी पंडित चंद्रनाथ ने कुछ गलत कर दिया था। उन्होंने एक मासूम स्त्री निशा को डायन कहकर जीवित जला दिया। निशा ने मरने से पहले श्राप दिया, मैं लौटूंगी।
और इस गांव की हर आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। उसके मरते ही गांव में भयानक घटनाएं होने लगीं। हर 50वें साल की अमावस्या पर कोई न कोई रहस्यमयी मौत का शिकार होता। और अब यह श्राप फिर से जाग चुका है। रवि के हाथ से चिट्ठी गिर गई। तो वो छाया निशा की आत्मा थी? गंगा देवी ने सिर हिलाया। हां, और अब वह तुम्हें चुन चुकी है बेटा। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। मतलब अगली बलि मेरी होगी? गंगा देवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी घर के बाहर फिर से सरसराहट हुई। रवि ने दरवाजे की ओर देखा। कोई वहां खड़ा था, लेकिन इस बार सिर्फ एक परछाई नहीं थी, कोई सचमुच अंदर आ रहा था। रवि और गंगा देवी की सांसें अटक गईं। दरवाजे के नीचे से एक काली लहराती हुई परछाई अंदर घुस रही थी। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध भरने लगी। रवि वही अजीब सी धीमी फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। गंगा देवी ने जल्दी से मंदिर से पवित्र राख उठाई और दरवाजे की ओर फेंकी। आहा! एक चीख के साथ परछाई कुछ देर के लिए पीछे हट गई, लेकिन फिर कमरे के कोने में पड़ा पुराना आईना अचानक कांपने लगा। रवि ने जैसे ही आईने की ओर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसमें कोई और था। वही औरत, निशा। आधी जली हुई खाल, लाल चमकती आंखें और एक डरावनी मुस्कान। रवि पीछे हटने ही वाला था कि अचानक आईने से दो जले हुए काले हाथ बाहर निकले और उसकी गर्दन पकड़ ली। अब कोई नहीं बचेगा, रवि घुटन महसूस करने लगा। गंगा देवी चीखीं और उन्होंने जलते हुए दीपक का तेल आईने पर डाल दिया। भड़ाक! आईना जल उठा और उसके साथ ही एक भयानक चीख गूंज उठी। हवा में एक काली लहर दौड़ गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। रवि घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। गंगा देवी ने उसे उठाया और कांपते हुए कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ बेटा, यह श्राप अभी भी जीवित है। रवि ने डर से उनकी ओर देखा। तो इसे खत्म कैसे किया जाए? गंगा देवी ने मंदिर की ओर इशारा किया। हमें उसकी कब्र ढूंढनी होगी और श्राप को हमेशा के लिए मिटाना होगा। रवि अब भी घबराया हुआ था। लेकिन उसकी कब्र कहां है मां? गंगा देवी ने मंदिर के कोने में रखे पुराने तांबे के संदूक से एक मटमैला कागज निकाला। यह गांव के सबसे पुराने पुजारी की डायरी का पन्ना है। इसमें लिखा है कि निशा को कहां दफनाया गया था। रवि ने कागज पर झांका। कुएं के पास, आम के उस पेड़ के नीचे। रवि का कलेजा कांप गया। वही कुआं जहां उसने पहली बार उस छाया को देखा था। रवि और गंगा देवी हाथ में जलते हुए मशाल लिए कुएं की ओर बढ़े। रास्ते में हर पेड़ पौधा उन्हें अजीब शक्लों में बदलता दिख रहा था। कभी लगता कोई परछाई पेड़ के पीछे से झांक रही है, कभी लगता कि जमीन के नीचे से कुछ चल रहा है। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होती गई। तभी कुआं खुद ब खुद हिलने लगा। अचानक एक दिल दहला देने वाली हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। गंगा देवी ने जमीन पर जलते हुए दीपक से पवित्र तेल डाला और मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन जमीन फटने लगी। रवि ने देखा कुएं के पास की मिट्टी हिल रही थी और वहां से एक काला जला हुआ हाथ बाहर निकल रहा था। निशा की आत्मा पूरी ताकत से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। अब कोई नहीं बचेगा, एक गहरी अजीब सी आवाज गूंजी। गंगा देवी ने जमीन पर पवित्र राख छिड़की और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगीं। AUM काली महाकाली, रक्षा करो, रक्षा करो। लेकिन इस बार श्राप पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। कुएं से काला धुआं निकलने लगा और उसमें निशा की परछाई दिखने लगी। लंबे उलझे हुए बाल, अधझला चेहरा और लाल चमकती आंखें। उसकी हड्डियों की चटखने की आवाज हवा में गूंज रही थी। रवि का पूरा शरीर जम चुका था। मां, अब क्या करें? गंगा देवी ने जल्दी से अपने थैले से एक पुराना ताबीज निकाला। इसे कुएं में फेंकना होगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने ताबीज कुएं में फेंकने के लिए हाथ उठाया, निशा की आत्मा हवा में उछली और सीधे उसके सामने आ गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रवि के कान सुन्न पड़ गए। गंगा देवी ने जमीन पर आखिरी बार पवित्र जल छिड़का और चिल्लाई, अब जा पापी आत्मा। रवि ने पूरा जोर लगाकर ताबीज कुएं में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज कुएं के पानी में गिरा, पूरा कुआं लाल रोशनी से जल उठा। निशा ने एक भयानक चीख मारी और उसकी परछाई जलने लगी। नहीं, आ हा हा। भयंकर हवा चली।
पूरा गांव थरथराने लगा और फिर सन्नाटा। सब कुछ शांत हो गया। कालरात्रि का श्राप मिट चुका था। रवि और गंगा देवी थककर जमीन पर गिर पड़े। हवा अब हल्की हो चुकी थी। गांव में पहली बार चैन महसूस हो रहा था। रवि ने ऊपर देखा। आकाश में काली घटाएं छोट रही थीं और पूनम का चांद निकल रहा था। गंगा देवी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। अब यह श्राप कभी वापस नहीं आएगा बेटा। रवि ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस गांव की ओर चलना शुरू किया, पीछे कुएं से एक धीमी मरी हुई हंसी आई। हाँ हाँ हाँ।